सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावक वंचना, भैया जी को वंदना। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंडित जी पंडित जी को पावक वंचना। पंडित जी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी पंडित जी के नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप स्टार्ट करें। पंडित जी बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। उनको फोन करके बोल दो ना। नहीं, फोन उसी फोन में करते हैं ना, वो तो फोन नहीं उठाते उस समय। वो शायद उठा ले अभी, क्योंकि फोन कर रहे हैं। नहीं वो उठाते। तुम्हारा उठा ले। उनका कुछ वो बोल तो रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा हमें। उनको फोन करके बताओ, क्या तो फोन म्यूट करा हुआ होगा। कुछ है प्रॉब्लम, मैं करती हूँ फोन। फोन कुछ म्यूट वगैरह होगा, इसीलिए नहीं आ रहा। तो मतलब कम आवाज बहुत कम कर रखे होंगे। तब तक सारे लोग भैया जी से और आंटी से आशीर्वाद ले ले, हम पंडित जी को फोन करते हैं। भैया जी वंदना, प्रणाम भाई साहब, ललिता भाभी प्रणाम। भक्ति का सरगम करो में हम सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। वो गिरेगा और दोनों तरफ का घर भी आपका फोन बर्बाद हो जाएगा। गिरेगा दोनों तरफ का घर भी आपका फोन आंखों में क्या चौंका रहे हैं। आवाज आ रही है आदरणीय ललिता बहन जी साहब? हाँ पंडित जी, अब आ गई आ आपकी। रही है, अभी आ रही है। प्रणाम पंडित साहब। सिद्धे। अच्छा, शुरू से करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, बंदितु सब सिद्धे दुवम चल मनोबमं गदिम पत्ते,
बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् गोद चितनार की चितिरयंच अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। पेज नंबर 310 गाथा नंबर 347 348 349 350 चार गाथाओं का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चारों का पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। बवहार भाषि देण तुम परदब्बम मम भणंति विधि दत्था जानन्ति निश्चयेन दु नय इह परमाणु मित मम किंसी जय कोविनरो जंपदी अम्मानम गाम विषय पुर रठम नय होन्ति तानि तस्सदु वनदिय मोहेन सो अप्पा एमेव मिच्छ दिट्ठी नानी निसंशयम अवधि पत्तो जो परदब्बम मम इदि जानन्तो अप्पयम कुनदी तम्मान मेत्ति नच्चा दोन्नम एदान कत्तिव बसावो परदब्बे जानन्तो जानिजो दिट्ठी रही दानम। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी पेज नंबर 310 पर चारों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। और भी जो आपको सूचना देना है अष्टानिका के बारे में, शिक्षक विधान के बारे में और आचार्य विराग सागर महाराज के संग में जो आहार हो रहे हैं उनकी खुशखबरी जो भी आपको देना है प्लीज देने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना, पद्यानुवाद गाना प्रारंभ करने की कृपा करें। मेरे खरे धन मका परिवार आदि विमोह मत्य बकता व्यवहारवादी लेते विराम मुनि निश्चय का सहारा गाते सदा न पर का अणु भी हमारा कोई यहाँ पुरुष है कहते हमारे ये देश खेतपुर गोपुर प्रांत प्यारे ये वस्तुतः न उनके बनते कदापि व्यामोह से जड़ प्रलाप करे तथापि है काय भिन्न पर जानत भी अमानी शुद्धोपयोग तज के यदि काश ज्ञानी मानी मदीयतन है से भांति बोले मिथ्यात्व पा नियम से भव बीच डोले ऐसा विचार पर को अपना न मानो और राग त्याग पर को पर रूप जानो कृत तत्ववाद घरते न दो मतों को मिथ्यात्व मंडित लखो उन पामरों को। बोलो आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। ये अष्टानिका पर्व में एक्चुअली हमारा मन था कि हम लोग रोज सुबह जो समय सार का स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे तो उस समय अगर हम लोग को सभी का अनुमति हो, सभी भक्तों की अनुमति हो तो जो विधान प्रमाण सागर जी ने लिखा है जिसमें सिर्फ मंत्र उच्चारण है वो वाला हम रोज कर सकते हैं। 1 घंटे में 2 क्लास कर लेंगे 40-40 मिनट्स का।
तो 1.25 घंटे में वो विधान, अगर सबका अनुमति हो, आप लोग सब बता देना ग्रुप में कि सब करना चाहते हो, तो वो वाला हम लोग कर सकते हैं उसको। और वो प्रामाणिक ऐप पे अवेलेबल है। प्रामाणिक ऐप पे जाओगे तो वो किताब पुस्तक सबको मिल जाएगी, और चौरंगी मंदिर जी में भी बहुत सारी पुस्तक ऊपर में रखी हुई है, तो वो आप लोग लाके पढ़ सकते हो। अगर इच्छा हो तो ग्रुप में आप बता दीजिएगा। और चौका तो अपना अच्छा चल रहा है। बिहार के समय आहार ज्यादा होते हैं, इसीलिए 10, 15, 12, 13 आहार होते हैं। तो उसने प्रिंस भैया ने फोन करके पूछा कि एक और कर्मचारी बढ़ा लेते हैं क्या, क्योंकि 10 से 15 जनों का हम लोग व्यवस्था करने में 2 जन में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, 1 जन आप और ले लो। तो चौका अपना आप लोग सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से चल रहा है। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कब काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करते हुए की अनुमोदना कर रहे हैं, आपका जो ये कार्य है बहुत, हम जो बहुत प्रशंसनीय है। हम सब भाई बहन इस आपके इस पवित्र कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। रात में 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे मेरे को एक स्वप्न आया। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज जो कलकत्ता के थे, कलकत्ता में रहते थे, बाद में मुनि दीक्षा ले ली आचार्य गुरुवर वीर सागर महाराज से। तो उन्होंने मेरे को स्वप्न में कहा कि अभी आप जो ये करणान योग का विषय ललिता बहन जी से सुन रहे हो, ये तो आपका बहुत सातिशय पुण्य है। मैंने कहा गुरुदेव, आप जब 15 दिन तक मैं आपके पास रहा 1988 में अप्रैल के लास्ट से लेकर 6 मई तक, तो उन्होंने संलेखना मरण ले रखा था। संलेखना में 9 उपवास के बाद उनकी समाधि हुई। वो संलेखना के दिनों में भी धवला पड़ते थे। लूणवा राजस्थान के अंदर उनकी समाधि हुई थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, भगवान हमको ऐसे समझाने वाले एक श्राविका महोदया जो है इस ग्रुप में पधार चुकी हैं। उन्होंने पहले अल्प बहुत्व समझाया और जो है अभी अंतर प्ररूपणा समझा रहे हैं। तो आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज ने कहा कि 8 जो प्ररूपणा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत्व, ये षटखंडागम के पहली पुस्तक से लेकर 6ठी पुस्तक तक संभवत है ये सारी जो प्ररूपणाओं का वर्णन है। इसलिए सभी भाई बहन जो है इधर ध्यान दें और इसको बहुत एकाग्रता से सुने। और ये लिखित रूप में भी प्रकाशित होगा, भविष्य में होगा। जब कब होगा? जब उसकी काल लब्धि आएगी तब होगा। और दूसरी बात, द्रव्यान योग का ज्ञानामृत का जो प्याला है वो हमको आदरणीय भैया जी पिला रहे हैं। तो प्रथमान योग जो है तीर्थंकरों का चरित्र हो जाता है, और चरणान योग रोज शाम को वो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का जो है ग्रंथ का पठन पाठन भैया जी कराते हैं। इस प्रकार चारों अनुयोगों का ज्ञान अपने को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सभी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और उन्हें सादर प्रणाम, सादर पामाडोक और सादर चरण स्पर्श करके, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जहां तक आपने कल अंतर प्ररूपणा समझाया था उसके आगे समझाने की कृपा करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय, गौतम स्वामी की जय, सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय, 1452 गणतंत्र परमेश्वरी भगवान की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय, वायुद्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन स्वाध्याय सुनने के पहले हम विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर यथा योग्य समस्त षष्टम सप्तम गुण सानवर्ती दिगंबर जैन मुनिराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्य का माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जिनकी मुनि दीक्षा अति शीघ्र हो सकती है, आदरणीय ब्रह्मचारी पंकज भैया जी उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ वालों के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। क्योंकि वहां के पवन जी और कमल जी 2 भैया मुनिराज बन चुके हैं, निर्दोष सागर महाराज और दूसरों का नाम जो है जो भी है। तो इस प्रकार और हमको प्रत्यक्ष धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले बड़े प्यार से 4-5 शुभ आशीर्वाद देने वाले, पाप का क्षय हो, धर्म की वृद्धि हो, दर्शन विशुद्धि हो, क्षायक सम्यक्ति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, प्रफुल्लित रहें और हृदय से, क्योंकि उनके 2 भाई मुनिराज बने हुए हैं इसलिए उनके अंदर वैसे संस्कार हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के हृदय में जो रहते हैं और वो जो है उनसे 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, स्वयं मोक्ष मार्गी है, चारित्र के रथ पर आरूढ़ हैं। ऐसे ब्रह्मचारी भैया जी से हम बाद में विनम्र प्रार्थना करेंगे। जय बोलिए आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज की जय,
परम पूज्य अंतरात्मा सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य जो उत्तम संलेखना को प्राप्त जिन्होंने किया है मुनिराज श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 से ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील करणान योग विशेष मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से जो है हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंतर पर रूपना समझाने की कृपा करें और ये भी बताएं कि हमारे को केवल ज्ञान होने में अभी कितना अंतर बाकी है। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बड़ों को सादर प्रणाम। बाकी कल असंयत सम्यक दृष्टि तक मनुष्य का असंयत सम्यक दृष्टि का कितना अंतर होता है, एक जीव की अपेक्षा वहां तक हो गया था। अब संयता संयत का चल रहा। संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अथवा प्रमत का अप्रमत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं। हमेशा इस गुण स्थान में जीव का इसका जघन्य अंतरकाल अंतर्मुठ है। तीनों ही गुण स्थान का तीनों ही गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आके उस गुण स्थान में अंतर्मुठ रह के वापस उस गुण स्थान में लौट जाना, ये अंतर्मुठ काल आ जाता है। अब कहते हैं उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथक तत्वानि, इन्हीं का इनका संयता संयत प्रमत और अप्रमत का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व अंतर काल है। यानी इन गुण स्थानों का अंतर कितना, एक बार प्राप्त करने के बाद अगर उससे च्युत हो जाते हैं तो पुनः कितने समय बाद, अधिक से अधिक कितने समय बाद उस गुण स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। संहिता संयत का बता रहे हैं आचार्य। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से आकर मनुष्य हो 8 वर्ष का हुआ। अन्य गति से यहाँ तीनों गति से आ सकता है। मनुष्य पर्याय तीनों गति से खुली हुई है और तीनों ही गति में, चारों ही मनुष्य में तो है ही है, तीनों ही गति में प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर कर 28 प्रकृति की सत्ता वाला हो सकता है। उसी तरह से कह रहे हैं 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से आकर मनुष्य हो और 8 वर्ष का हुआ, तब वेदक सम्यक सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हो सकता। 8 वर्ष का होने के बाद वेदक सम्यक भी ग्रहण कर लिया, हो गया। ग्रहण करने की चीज नहीं है, वेदक सम्यक की प्राप्ति भी उसको हो गई, उदय में आ गई सम्यक प्रकृति। और उसने संयमा संयम व्रत भी ले लिया। संयमा संयम देश संयम अनुव्रत को कहते हैं, 5वें गुण स्थान को कहते हैं। संयमा संयम को प्राप्त किया, मार्गणा प्रारंभ हुई। अब जैसे जानने के बाद वो मिथ्यात्व में चला गया, अंतर शुरू हो गया। किस गुण स्थान का? संयता संयत का अथवा देश संयम का। 48 कोटि पूर्व भ्रमण करके मनुष्य आयु के अंत में देव आयु को बांधकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, संयमा संयम को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त, संयमा संयम में अंतर्मुक्त रहा, मरा देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष अंतर्मुक्तकम 2 अंतर्मुक्तकम 8 वर्ष अंतर्मुक्तकम में तो सम्यक को धारण करता है, 2 बीच का हुआ। यहाँ समझने की ये बात है, 47 कोटि पूर्व 3 पल्ले क्यों नहीं लिया? 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले लेना चाहिए था, क्योंकि सभी मनुष्य का जहां भी निकाल रहे हैं 47 पूर्व कोटि भ्रमण करा के 47 पूर्व कोटि सबको याद हो गया होगा। 8 पूर्व कोटि पुरुष का भाव, 8 पूर्व कोटि स्त्री पर्याप्तक का, 8 पूर्व कोटि नपुंसक पर्याप्तक का। ये 24 भाव लेने के बाद अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट से लब्ध पर्याप्तक का एक साथ मनुष्य का 8 भाव हो सकता है। एक साथ होता तो बहुत है,
लेकिन एक साथ लगातार अगर कोई लब्ध पर्याप्तक बनता है मनुष्य तो 8 भव बन सकता है। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, पुनः 8 वर्ष पुरुष पर्याप्तक, 8 वर्ष स्त्री पर्याप्तक, 8 वर्ष नपुंसक पर्याप्तक। इस तरह से ये 48 पूर्व कोटि, एक एक पूर्व कोटि का भाव को धारण किया। और पुनः यहाँ पर 3 पल्ले में क्यों नहीं कहा गया, 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पर 47 पूर्व कोटि न लेकर 48 पूर्व कोटि ली है, क्योंकि पूर्व कोटि यहाँ किसका अंतर हम समझ रहे हैं, संयता संयत का। क्योंकि पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य ही संयम ग्रहण कर सकता है। 3 पल्ले की आयु वाला मनुष्य व्रतों को नहीं ग्रहण कर सकता है। हम सभी जानते हैं भोग भूमि के जीव ज्यादा से ज्यादा 4 गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, वहां व्रत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए 3 पल्ले की आयु न लेकर पूर्व कोटि की आयु ली गई है। प्रमथ, अब छठा गुण स्थान प्रमथ संयत का पहले ही की तरह गर्भ में लाकर 8 वर्ष में संयत हुआ, अप्रमथ हुआ, प्रमथ संयत हुआ। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। उसी तरह से 48 पूर्व कोटि भ्रमण के अंत में अप्रमथ संयत होकर प्रमथ संयत हुआ, अंतर समाप्त हो गया। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मरा और देव हुआ। देव क्यों होता है? चौथे गुण स्थान से, कि चतुर्थ गुण स्थान के बाद जो भी मरण करता है देव आयु को ही प्राप्त होता है, अगर पहले से आयु नहीं बंधी हो तो। इस प्रकार 3 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर है। किसका अंतर समझा हमने? संयता संयत का समझा, प्रमथ संयत 5वां गुण स्थान का समझा, छठा गुण स्थान का समझा। अप्रमथ संयत का भी उसी तरह अंतर निकलेगा। पहले की तरह गर्भ में 8 वर्ष रहे, गर्भ के बाद गर्भ का समय लेकर 8 वर्ष के बाद वेदक सम्यक्त होके अप्रमथ संयत बनेगा, अंतर्मूर्त रहेगा, प्रमथ संयत होगा और अंतर प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह 48 पूर्व कोटि भ्रमण कर उसी पूर्व कोटि के अंत में आयु बांधकर और अप्रमथ संयत होगा, अंतर समाप्त। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, मरा, देव हुआ। ऐसे 3 अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर हुआ। यानी एक बार देह संयम छूट जाए, एक बार प्रमथ संयम छूट जाए, तो 48 पूर्व कोटि अंतर आचार्य बता रहे हैं। अब चारों सबको का कह रहे हैं, चतुर्नाम अपेक्षा सामान्य जीव की अपेक्षा सामान्य अंतर है, जैसा उसमें अंतर बताया गया है। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं उपसर्गों का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त अंतर वैसे ही निकलता है, गुण स्थान उस उपशम का गुण स्थान छोड़ के दूसरे गुण स्थान में आना, पुनः उसको प्राप्त कर लेना। अंतर्मूर्त में उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथक्त्वानि, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं तत्व है। चारों उपसमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। कैसे है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने एक साथ 7वां गुण स्थान प्राप्त किया। कैसे? प्रथमोपशम प्राप्त किया, प्रथमोपशम से सीधा 7वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल प्रारंभ हुआ, 7वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ वेदक सम्यक्त होकर उपशम किया। छठे 7वें में हजारों बार झूला, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमथ हुआ। उपशम श्रेणी के अप्रमथ का मतलब अधकरण रूप परिणामों का होना। उसके बाद 8वां गुण स्थान हुआ, 9वां हुआ, 10वां हुआ, 11वें में गया। चूंकि हम किसका निकाल रहे हैं? उपशमक का निकाल रहे हैं, और उपशमक का गुण स्थान 11वां होता है। पुनः 11 से वो नीचे लौटा, 10वां, 9वां, 8वां, फिर नीचे गिरकर वापस कहाँ आ गया? मिथ्यात्व में आ गया, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बिताकर अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतिम भव में ही नियम से
अपना संसार काल समाप्त करता है। इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन का जो आखिरी भाव था उसमें छायिक सम्यक को प्राप्त करके 8वां गुण स्थान प्राप्त किया। ये 8वें गुण स्थान का अंतर आ गया। 9वां किया, 9वें का अंतर आ गया। 10वां किया, 10वें का, तो 10वां और फिर 11, चूंकि हम उपसमक का निकाल रहे हैं इसलिए वापस 11 तक ले गए। यहाँ तक आने पर 11वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आ गया। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन, ध्यान देने की बात है, अर्धपुद्गल परावर्तन के अंतिम भाव में किया है, इसको मोक्ष पहुंचाना जरूरी है। अतः पुनः लौटकर 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा में आया, 6ठा 7वां कई बार किया, पुनः छपक श्रेणी मांडकर 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां करके निर्वाण को प्राप्त कर गया। इस प्रकार 8 निर्वाण यहाँ इसलिए कराया जा रहा है, एक बार सम्यक्त होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक कोई जीव संसार में भ्रमण नहीं कर सकता है। और चूंकि अर्धपुद्गल परावर्तन के आखिरी भाव में इसने उत्कृष्ट अंतर निकालना था, इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन के आखिरी भाव में इसने ये सब किया है। अतः इसको वापस ले जाकर के निर्वाण कराना है। इस प्रकार 8वें गुण स्थान में अंतर काल 28 अंतर्मूर्त कम, 9वें गुण स्थान में 26 अंतर्मूर्त कम, 10वें में 24 अंतर्मूर्त कम और 11वें के अंतर में 22 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन समझना चाहिए। किनका? चारों उपसमकों का। स्थानों का अंतरकाल सामान्यवत है। किसका? 7वां, 8वां, 9वां जो अंतर्भूत काल है। छपक श्रेणी में तो आएगा नहीं अंतर, छपक श्रेणी वाले नीचे नहीं आते हैं, इसलिए अंतर आएगा नहीं। अब मनुष्य गति यहाँ पर समाप्त हो जाती है, देवगति में चलते हैं। देवगतो देवानां मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरन नास्त्यंतरन। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा नास्ति अंतरम, अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्यंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा अंतर कितना है? किसका? मिथ्या दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों का अंतर मुहूर्त है। कोई भी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव अन्य गुण स्थान में गया, अंतर मुहूर्त रहकर पुनः उस गुण स्थान में लौटता है तो अंतर मुहूर्त अंतर प्राप्त हो जाता है। उत्कर्षेण 1/3 सागरोपमानि देशो नानी। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि देव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। कहाँ से निकाल रहे हैं अंतर? 9वें ग्रेवक से निकाल रहे हैं। 9वें ग्रेवक में देव जन्मा, मिथ्यात्व के साथ जन्मा, 31 सागर रहा, उसके लिए है। किस तरह से है? कहते हैं एक 28 प्रकृति के सत्ता वाला द्रव्य लिंगी साधु उपरिम ग्रेवक में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम किया, विशुद्धि को प्राप्त हुआ और वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। 31 सागरोपम सम्यक्त के साथ रहा, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। यानी कितना दिन तक सम्यक्त रह सकता है? तो 31 सागर तक। इससे ऊपर के देवों में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जहाँ 32 सागर है, 33 सागर है, वहां के देव मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं। 31 सागरोपम सम्यक्त के साथ रहा, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। मिथ्यात्व के साथ रहा, मरण हुआ और अतः 4 अंतर्मूर्तकम 31 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर हुआ। किसका? असंयत सम्यक दृष्टि का देव का। सम्यक दृष्टि देव के लिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम किया, विशुद्धि को प्राप्त हुआ, वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर अंतर्मूर्त काल रहा और पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। अंतर, चूंकि अब मिथ्यात्व का अंतर प्रारंभ हुआ, 31 सागर रहा, आयु बंद किया, पुनः सम्यक्त को प्राप्त किया, अंतर समाप्त। इस तरह से
सम्यक्त के साथ रहा और मरा। इस पर 5 अंतर्मुटकम 31 सागरोपम अंतर आया। किसका? सम्यक्त से च्युत होकर वापस सम्यक्त को प्राप्त किया, उसका अंतर आया। देव गति का सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक और सम्यक मिथ्यात सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा जो कथन है सामान्य कथन है वैसा ही है। उस गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाना अथवा लौट के आना, और इसका पल्य का संख्यात्मक भाग है। उसी तरह से इसका विवेचन है जैसा अन्य गति में आया है। एक जीवम प्रति जघन्य पल्योपम संख्ये भागो अंतर्मुहूर्तश्च। इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्योपम का संख्यात्मक भाग एवं अंतर्मुहूर्त है। जैसा कि हम पीछे इन दोनों गुण स्थान का ये अंतर समझ चुके हैं। उत्कर्षणैक 63 सागरोपमानी देशो नानी। दोनों का एक जीव की 33 सागरोपम है। किसमें? देव में। किसका? सासाधन गुण स्थान का और मिश्र गुण स्थान का। कैसे है सासाधन सम्यक? हम समझते हैं। एक मनुष्य द्रव्य लिंगी सम्यक्त को प्राप्त हो, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, एक समय कम रहने पर मरण को प्राप्त हुआ और देव बना। इस प्रकार देव पर्याय में एक समय सासाधन गुण स्थान में रहा, दूसरे समय में मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया। अंतर शुरू हो गया। इसका सासाधन गुण स्थान को पुनः प्राप्त करने का अंतर प्रारंभ हो गया। 31 सागर की आयु बिताया, अंत में आयु बांधकर फिर उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया और सासाधन गुण स्थान में गया। अंतर समाप्त, क्योंकि वापस सासाधन गुण स्थान को आ गया। सासाधन गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं, वहां एक समय रहकर मरा। इस प्रकार प्रारंभ के और अंत के 2 समय कम 31 सागर। 2 समय कम कौन सा हुआ? एक समय कम रहने पर तो वो मरण को प्राप्त हुआ था, जो कि एक समय सासाधन गुण स्थान में देव पर्याय में रहा। पूरी देव पर्याय 31 सागर तक वो मिथ्यात्व में बिताया। पुनः एक समय कम रहने पर उपसम सम्यक्त को प्राप्त करके सासाधन गुण स्थान में आ गया। तो इस तरह से 2 समय कम 31 सागर काल आया। सम्यक्त मिथ्यात्व का यानी मिश्र प्रकृति का अंतर कितना है? तो कहते हैं 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम लिया। द्रव्यलिंगी का मतलब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि से है। 28 प्रकृति की सत्ता तो है, पर सम्यक्त के साथ वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ और सम्यक मिथ्या दृष्टि हुआ। मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ। क्योंकि 28 प्रकृति की सत्ता है उसके पास। 28 प्रकृति की सत्ता ये मोहनीय कर्म की है। 28 प्रकृति मोहनीय कर्म की होती है, 3 दर्शन मोहनीय की, 25 चारित्र मोहनीय की। यहाँ पर जितना वर्णन चल रहा है जो कि गुण स्थान पर वर्णन है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता हमेशा ये समझेंगे, भाव भासना रहे कि 28 प्रकृति की सत्ता मोहनीय कर्म की है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला के सम्यक प्रकृति की भी सत्ता रहती है, मिथ्यात्व की भी रहती है, सम्यक मिथ्यात्व की भी रहती है। तो इस तरह से 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई मनुष्य द्रव्यलिंगी साधु 9वें ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम हुआ, विशुद्ध हुआ और सब उसके उदय में आ गई सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यानी मिश्र प्रकृति, यानी सम्यक मिथ्या दृष्टि हुआ। यहाँ अंतर्मूर्त रहा इसमें और पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। वैसे भी इस गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त ही है। अंतर प्रारंभ हुआ, मिथ्यात्व के साथ ही 31 सागर बिताए, अंत में आयु बांधी और सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। अंतर समाप्त। सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्भूत रहा। आयु बंध के चूंकि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरण को प्राप्त नहीं होता है। अगर मरण के समय में कोई जीव के मिश्र गुण स्थान रहता है तो नियम से वो उस गुण स्थान में पहुंच जाता है,
जिस गुण स्थान में आयु का बंध किया है, क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं है। बाकी और जो ये अलग दिमाग में बैठा हुआ था मेरे, तो पंडित जी मैं किसी का नहीं जानती, कि जिस गुण स्थान में आयु बंध होता है उसी में मरण को प्राप्त होता है, ऐसा पर पढ़ने को मिला कि ये कथन केवल तीसरे गुण स्थान के लिए है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए इस गुण स्थान से निकलकर जीव उसी गुण स्थान में चला जाता है जिसमें आयु बंध किया है, आयु बंध करके जाके मरा। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तकम 31 सागर प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आता है मिश्र गुण स्थान का। देव पर्याय का कथन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं इंद्रिय मार्गणा में। गति मार्गणा हमारी हो गई, इंद्रिय मार्गणा में चलते हैं। इंद्रियानुवादेन एक इंद्रिया नाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। कहते हैं इंद्रिय मार्गणा में एक जीव की नाना जीव की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है, यानी एक इंद्रिय जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। उनमें कोई, चूंकि एक ही गुण स्थान होता है मिथ्यात्व गुण स्थान, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं है। एक जीव अपेक्षा जघन्य क्षुद्र भोग ग्रहणाम, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भोग ग्रहण है। कोई एक इंद्रिय जीव त्रस्कायिक में उत्पन्न हुआ, अपर्याप्तक में उत्पन्न हुआ और वहां सर्व जघन्य काल रहकर पुनः एक इंद्रिय हुआ। क्या अंतर बता रहे हैं? इसमें गुण स्थान का अंतर नहीं बता रहे हैं, एक इंद्रिय पना का अंतर बता रहे हैं कि एक इंद्रिय कोई जीव है, पुनः एक इंद्रिय कब बने। तो कह रहे हैं जघन्य अंतर क्षुद्र भव है, एक छोटा भाव त्रस्क्रिया का लेगा और पुनः एक इंद्रिय में आ जाएगा, यानी एक इंद्रिय पना का सबसे जघन्य काल एक जीव की अपेक्षा क्षुद्र भव है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्ते पूर्व कोटि पृथक्त्व भेद अधिके, एक इंद्रिय का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरोपम है। यहाँ पंडित जी साहब एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, ये जो हम लोग चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय करते थे, सिकरी लाल जी बगड़ा जो दिवंगत हो गए हैं, हमेशा बोलते थे 2000 सागर की तरस पर्याय मिली है, 2000 सागर की तरस पर्याय मिली है। तो यही भाव भासना थी कि 2000 सागर तरस पर्याय होती है। अभी कर्णन योग को पढ़ाते हुए जब उसमें आया कि 2000 से कुछ अधिक, तो देखिए कैसी कैसी मतलब अज्ञानता है। मैंने ये सोचा कि प्रिंट गलत है, लेकिन फिर पता चला नहीं, 2000 सागर से कुछ अधिक होता है। यहाँ कुछ अधिक का मतलब क्या? इस सूत्र में ये पंडित जी साहब सूत्र की टीका से है ये सब, सॉरी धौला जी की टीका का ये सारी लाइन जितने हम लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं सब धौला जी की टीका से है। यहाँ कह रहे हैं पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक कितना 2000 सागर से, पूर्व कोटि पृथकत्व। तो जनरली हम लोग पृथकत्व को 3 से 9 लेते हैं, 3 से 9 कोटि पृथकत्व, लेकिन यहाँ पर एक टीका से आया है पंडित जी साहब, इसमें मैं श्लोक नहीं निकाल पा रही हूँ, उसमें आया है कि पूर्व कोटि पृथकत्व का मतलब 96 कोटि पूर्व अधिक। तो जैसे 2000 सागर 96 कोटि पूर्व त्रश पर्याय की है, उसमें 1000 कुछ अधिक पंचेंद्रिय की है, तो वहां पर भी कुछ अधिक का मतलब 96 कोटि पूर्व होगा। 1000 सागर 96 कोटि पूर्व पंच इंद्रियों में रहने की उत्कृष्ट काल है। यहाँ ये कहना चाह रही हूँ पंडित जी साहब कि कुछ अधिक का जो प्रमाण है वो 96 कोटि पूर्व है। तो यहाँ कह रहे एक इंद्रिय का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि यानी 96 कोटि पूर्व से अधिक 2000 सागरोपम है। कैसे निकलेगा? चूंकि त्रस पर्याय का रहने का काल इतना है, कोई जीव एक इंद्रिय से त्रस पर्याय में इतने काल तक रह सकता है और पुनः एक इंद्रिय बन गया, तो ये उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा आ जाता है। जैसे कोई एक इंद्रिय जीव त्रस कायिक में उत्पन्न होकर अंतर शुरू कर दिया, 96 कोटि पूर्व से अधिक 2000 सागर त्रस काय की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर एक इंद्रिय में पुनः उत्पन्न हुआ, अंतर समाप्त हो गया। ये 96 कोटि पूर्व किस तरह से होते हैं, इसका उस टीका में विवेचन है पंडित जी साहब।
नपुंसक पर्याप्त, स्त्री वेद और पुरुष वेद पर्याप्त, संगी के संगी नपुंसक वेद,